Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Study of English Literature. Today I am going to explain Sonnet 116 Let Me Not to the Marriage of True Minds written by William Shakespeare. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सोनेट को जो है 1609 में पब्लिश कराया गया था। ठीक है, सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, उसमें से ये सोनेट 116 है जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करेंगे जिसमें 4 लाइन्स हैं। टोटल ये 14 लाइन्स की एक सोनेट है। ठीक है, तो पहले 4 लाइन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when its alteration finds, or bends with the remover to remove. Let me not to the marriage of true minds का मतलब है, मैरिज का मतलब यहाँ पर दोस्तों शादी से नहीं है। मैरिज का मतलब यहाँ पर मिलन से है। ठीक है, ट्रू लवर्स का जब मिलन होता है उनकी बात कर रही हैं। तो इस लाइन का मतलब है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, यानी कि मुझे ये मंजूर नहीं है कि दो सच्चे प्रेमियों के मतलब दो सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमियों के बीच में कोई बाधा आए। एडमिट का मतलब होता है आना, ठीक है, और इम्पीडिमेंट्स का मतलब हो गया कोई ऑब्स्टैकल होती है। ठीक है, ऑब्स्टैकल यानी कि बाधाएं आए। तो मतलब मुझे ये मंजूर नहीं है। ठीक है ना, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, यानी कि मुझे ये मंजूर नहीं है कि दो सच्चे प्रेम करने वालों के बीच में कोई बाधाएं आए। आगे बोलते हैं लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्टरेशन फाइंड्स, यानी कि प्रेम नहीं है। ठीक है, प्रेम नहीं है अगर वो अपने प्रेमी को देखकर बदल जाए। ठीक है, सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो अपने मतलब सिचुएशन को देखकर या अपने प्रेमियों को देखकर जो है बदल जाए। ठीक है, प्रेम नहीं है अगर वो अपने प्रेमी को देखकर बदल जाए, यानी कि विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्टरेशन फाइंड्स। अल्टरेशन यहाँ पर अल्टर्स का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, बदलाव के साथ बदल जाए, वो प्रेम नहीं होता। आगे बोलते हैं और बैंड्स विद द रिमूवर्स टू रिमूव। रिमूवर का मतलब हो गया ऑब्स्टैकल ही हो गया, या फिर उसका प्रेम अगर उसे छोड़ भी दे तो वो गायब हो जाए। ठीक है, उसका प्रेम अगर उसे छोड़ दिया, उसका प्रेमी अगर उसे छोड़ कर चला जाए तो उसका प्रेम जो है गायब हो जाए, वो प्रेम नहीं होता। लव इज़ नॉट लव, तो मतलब इन तीनों का लाइन का मतलब ये है लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्टरेशन फाइंड्स और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ठीक है, बैंड्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है, बैंड्स यहाँ पर किसको बोलते हैं दोस्तों? बैंड्स का मतलब होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाए ऐसा प्रेम नहीं होता। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। इट इज़ द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क whose worth is unknown although his height be taken। तो कहते हैं ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। फिक्स्ड मार्क, एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब होता है एक लाइट हाउस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रू लव को जो है एक सच्चे प्यार को पोएट ने किससे कंपेयर किया है? लाइट हाउस से कंपेयर कर रहे हैं। समुद्र के पास जो लाइट हाउस लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं कि वो प्यार जो होता है बिल्कुल सच्चा प्यार जो होता है बिल्कुल एवर फिक्स्ड मार्क की तरह होता है, यानी कि लाइट हाउस की तरह बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता। सिचुएशन को देख कर या किसी चीज़ को देखकर सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज़ नेवर शेकन। टेम्पेस्ट्स का मतलब होता है परेशानियाँ। ठीक है, तो मतलब दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स, परेशानियों को देखकर कभी भी, एंड इज़ नेवर शेकन, कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं ना कि वो बिल्कुल भी नहीं बदलता, बिल्कुल ही रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एज अ लाइट हाउस फेसेस ऑल स्टॉर्म्स इन द सी
वेरी बोल्डली एंड रिमेन्स अनशेकन। जैसे कि लाइट हाउस जो होता है समुद्र के किनारे पर बिल्कुल स्थिर रहता है ना, और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अनशेकन रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता। बिल्कुल उसी तरह से सिमिलरली पोएट ट्रू लव की बात कर रहे हैं कि ट्रू लव जो होता है सारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको फेस करता है, अपने जो उसकी ज़िंदगी में जो कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है उनको फेस करता है, वो कभी भी नहीं बदलता। सच्चा प्यार वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, इट इज़ द स्टार टू एवरी wandering bark whose words are known although his height be shaken. It is the star to every wandering bark। यानी कि स्टार यहाँ पर पोल स्टार की बात कर रहे हैं, ध्रुव तारे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्रुव तारा होता है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे पोल स्टार जो होता है अपने सेलर्स को जो है गाइड करता है। ठीक है, अपने जो सेलर्स होते हैं, नाविक वगैरह होते हैं, यहाँ पर किसकी, बार्क का मतलब यहाँ पर दोस्तों नाव से है। ठीक है, नाव होती है ना, उसको बोलते हैं बार्क। तो कहते हैं कि अपने नाविक वगैरह जो सेलर्स होते हैं उनको गाइड करता है ना, जैसे पोल स्टार ध्रुव तारा, बिल्कुल ऐसे ही जो ट्रू लव होता है ना, वो जो है क्या करता है, अपने लवर्स को जो है गाइड करता है। ठीक है, ट्रू लव्स रिमेन फॉर्म्स एंड गाइड्स द लवर्स थ्रू द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। मीन्स वो जो है अपने सच्चा प्यार जो होता है तो वो अपने प्रेमियों को क्या करता है, ज़िंदगी में आने वाली जो परेशानियों से उसके लिए गाइड करता है। वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, वो बदलता नहीं है। हुज वर्थ्स अननोन, हुज वर्थ्स अननोन का मतलब होता है जिसका मूल्य नहीं मापा जा सकता। सच्चा प्यार वो होता है जिसका मूल्य नहीं मापा जा सकता। यहाँ पे वर्थ का मतलब है दोस्तों मूल्य। ठीक है, और ऑल थो हिज हाइट बी टेकन, ऑल थो लेकिन उसकी, हाँ कहता है कि ऑल थो हालांकि उसकी ऊंचाई को तो ज़रूर नापा जा सकता है, लेकिन उसका मूल्य जो होता है ना, ठीक है, उसका जो वर्थ होता है उसको हम नहीं माप सकते, ये पोएट बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा अब बोलते हैं पोएट, लव्स नॉट टाइम्स फूल्स थो रोजी लिप्स एंड चीक्स। लव्स नॉट टाइम फूल्स का मतलब है जो प्यार है ना वो समय के दायरे में नहीं आता। जैसे कि थो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम। तो मतलब जैसे कि रोज़ी लिप्स और जो चीक्स होते हैं वो समय के दायरे में आ जाते हैं। मतलब हम जवानी से बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं, हमारे लिप्स जो होते हैं वो फीके हो जाते हैं। ठीक है, चीक्स जो होते हैं उन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, या उनकी जो गुलाबीपन होता है वो कम हो जाता है। टाइम वो चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, वो चीज़ कम कर देता है, लेकिन प्यार नहीं बदलता। ठीक है ना, तो जैसे कि टाइम इज़ कंपेयर्ड टू अ फार्मर से कंपेयर करा है। जैसे फार्मर जो होता है मतलब फसल को काटता है। ठीक है, तो सिकल का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, दान, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औजार होता है ना, जैसे फसल काटने के लिए दरांती वगैरह होती है। ठीक है, तो मतलब उस दरांती के, जैसे हम कोई फार्मर जो फसल काट रहा है तो उस दरांती के उस मतलब उसके कंपास यहाँ पर दायरे से है। ठीक है, तो मतलब उसके दायरे में जितना आता है वो सब कट कर लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही टाइम के दायरे में जो सब आता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि अब जैसे उसकी रोज़ी लिप्स की बात कर रहे हैं कि थो रोज़ी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बैंडिंग सिकल कंपास कम। तो मतलब जैसे कि फीके जो मतलब गुलाबी जो होंठ होते हैं, ठीक है, चीक्स होते हैं, उनकी जो सुंदरता वो कम हो जाती है ना, लेकिन प्यार जो होता है वो कभी कम नहीं होता, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। आगे बोलते हैं, लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। प्यार जो है नहीं बदलता। ठीक है, कभी नहीं बदलता, चाहे घंटों बीत जाएं चाहे हफ्तों बीत जाएं, प्यार हमेशा कांस्टेंट रहता है। सच्चा प्यार, ट्रू लव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बट बियर्स इट नॉट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ पर मतलब प्रेम जो होता है ना, प्रेम क़यामत के दिन तक ही ऐसा रहता है। यानी कि जजमेंट, एज ऑफ डूम का मतलब होता है क़यामत का दिन बोल सकते हैं, ये जजमेंट का दिन होता है, मतलब आखिरी दिन हो जब, तब भी प्यार हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं बदलता। सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। हाँ ठीक है, ट्रू लव नेवर चेंज। आगे लास्ट की जो 2 लाइन्स है, कपलेट है ये, तो इसमें पोएट बोलते हैं, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। यानी कि अगर इसमें कोई गलती है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे प्रूव कर दिया कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आई नेवर राइट नॉर
नो मैन एवर लव्ड, फिर तो मैं कभी लिखूँगा ही नहीं, ठीक है। और मेरे को फिर ऐसा होगा कि मतलब किसी ने प्यार ही नहीं किया। यहाँ पर इन 2 लाइनों का मतलब है कि अगर मैं गलत हूँ ना, अगर मुझे किसी ने प्रूव कर दिया कि मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखना छोड़ दूँगा, ठीक है। आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव्ड, और क्या होगा, और ना ही किसी ने इस दुनिया में जो है किसी से प्यार किया होगा, ठीक है। अगर कोई मुझे प्रूव कर देता है तो सच्चा प्यार किसी ने नहीं किया होगा। यहाँ पर ये इसी लाइन का मतलब है नोर नो मैन एवर लव्ड, तो किसी भी जो है इंसान ने कभी किसी प्रेमी से प्यार नहीं किया, सच्चा प्यार कभी नहीं किया, ठीक है। तो ये थी हमारी सोनेट। वीडियो अगर अच्छी लगी है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।